हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लोकल स्कूल ऑफ लर्निंग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़। तो देखिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपका ऑफर लेटर फ्री होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते गाइस। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती। सेकंड बात गाइस, अगर आप जो लिस्ट में बता रहा हूँ, अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, अगर आपको COE इशू हो गई है तो आपका वीज़ा 99.99% आएगा गाइस। हो सकता है 0.001% चांस है कि ना आए, लेकिन 99.99% आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। आप कह सकते हैं कि 100% आपका वीज़ा आएगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी में से एक है। तो चलिए गाइस, मैं आपको स्टेट वाइज बताता हूँ कि किस स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। जैसा गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने स्टेट चूज़ करनी है। तो अगर आपने स्टेट को डिसाइड कर लिया है कि आपने इस स्टेट में जाना है तो आप उस स्टेट की यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सभी में अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका ऑफर लेटर सबसे पहले आएगा, अगर आपको प्रोसेस जल्दी करना है तो उसमें आप कैरी ऑन कर सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी इन न्यू साउथ वेल्स। यूनिवर्सिटी इन न्यू साउथ वेल्स में गाइस, ये आपके सामने यूनिवर्सिटीज़ दी गई है। ये मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं गाइस। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी, इसका मेन कैंपस सिडनी में है। और जो सेकंड है CSU गाइस, बहुत ही जो मतलब इंडियन स्टूडेंट हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो CSU में भी अप्लाई करते हैं गाइस। जो इसका मेन कैंपस है, सिटी है, वो क्या है, बागा बागा। उसके बाद मैक्यूरी यूनिवर्सिटी गाइस, इसका भी मेन कैंपस सिडनी में है। SCU साउथर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी। तो गाइस, मैंने भी इस यूनिवर्सिटी में लेटर अप्लाई किया था और मेरा आ गया था। तो मतलब जो मेन यूनिवर्सिटी है, एक तो CSU हो गया, एक SCU हो गया, एक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड, ये क्या है, आर्मीडेल में इसका कैंपस है। हो सकता है गाइस आपको ये यूनिवर्सिटी ना सुनी हो, जैसे ये होगी और ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा चार्ल्स एक्स्टर यूनिवर्सिटी, सर्थन क्रॉस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ये भी आपने सुना होगा। मतलब गाइस, जब भी आप किसी एजेंट के पास जाते हैं तो आपको वो इन्हीं 3-4 यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है। इनके अलावा मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं जो न्यू साउथ वेल्स में आती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। तो ये गाइस सारी मेन यूनिवर्सिटीज़ थी। अगर आपने न्यू साउथ वेल्स में अप्लाई करना है तो चॉइस आपकी है। मैंने आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ बता दी। आप अपने एजेंट को बोलो कि आपका जिसके साथ डायरेक्ट लिंक है उन सभी आप अप्लाई कर दो, क्योंकि गाइस कभी कभी क्या होता है कि एजेंट का डायरेक्ट लिंक नहीं होता यूनिवर्सिटी के साथ, वो किसी थर्ड पर्सन को बीच इंक्लूड करता है और ऑफर लेटर अप्लाई करता है। तो उस एजेंट को आप अवॉइड करो। जिस एजेंट का डायरेक्ट लिंक है यूनिवर्सिटी के साथ, डायरेक्ट कंट्रैक्ट है, उसी से अप्लाई करवाना गाइस। क्योंकि वो एक तो ये होगा कि वो आपको फेक कुछ भी नहीं बता पाएगा, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आप डायरेक्ट बात कर पाओगे। इन केस अगर यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी आता है तो आपको वो शायद आपके एजेंट के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको तो रियल में पता नहीं होगा कौन है, क्योंकि जिस एजेंट से आप लगवा रहे हैं वो डायरेक्ट तो करवा नहीं रहा आपका काम। तो यही है कि जब भी अप्लाई करते हो तो डायरेक्ट जिसका लिंक हो एजेंट के साथ उसी से अप्लाई कराए गाइस। अगर आपको ये नहीं देखना आता कि किस एजेंट का डायरेक्ट लिंक है, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के साइट में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है फाइंड एन एजेंट। तो एजेंट के उस सेक्शन में जाएंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एजेंट का अगर नाम उसमें है तो उसका डायरेक्ट लिंक है, नहीं तो नहीं है। तो गाइस, ये तो था यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स में। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, यूनिवर्सिटी इन विक्टोरिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। देखिए गाइस, जो सबसे फेमस और जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट पसंद करते हैं वो है डेकिन यूनिवर्सिटी। डेकिन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। और उसके बाद है फेडरेशन यूनिवर्सिटी। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ मेन है गाइस। जितने भी स्टूडेंट विक्टोरिया आती हैं उनकी ये यूनिवर्सिटी तो होती ही है। ज़्यादातर 90% स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी की चॉइस यही होती है। फेडरेशन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी से सस्ती है, इसकी फ़ीस सभी यूनिवर्सिटी से कम है। डेकिन हो गया, फेडरेशन हो गया, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी हो गया, मोनाश यूनिवर्सिटी हो गया, और रिमिट यूनिवर्सिटी हो गया, स्मिंगवोंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ डिविनिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न हो गया, और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी हो गया। अगर हम बात करें कि मेन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती है, तो देखिए डेकिन यूनिवर्सिटी, फेडरेशन यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी, रिमिट यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न। ये 5 यूनिवर्सिटीज़ अगर आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो वो आपको इसी 5 यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा बताएगा, क्योंकि इन यूनिवर्सिटी के साथ हो सकता है उनका डायरेक्ट लिंक हो, और ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ मतलब कि ये यूनिवर्सिटी के
लिंक बहुत सारे एजेंट के साथ है, बहुत से एजेंट्स के साथ काम करती हैं। तो ये था विक्टोरिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आपने विक्टोरिया चूज़ किया है जाने के लिए तो आप इन सभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, सभी लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ है। नेक्स्ट देखिएगा इस यूनिवर्सिटी इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो देखिएगा इस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या फिर पर्थ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चॉइसेस मिलती है। जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट है वो 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं गाइस, एक तो कर्टिन है, एक ECU है। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो पूरी फेमस है पर्थ में। इसके अलावा ये दोनों ही नहीं है, इसके अलावा है मोरडोक यूनिवर्सिटी, ये तीसरी यूनिवर्सिटी है पर्थ में। और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डैम ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर आप किसी एजेंट के पास जाएंगे तो हो सकता है वो आपको इन दोनों के बारे में ना बताए, क्योंकि उनको इस दोनों के बारे में किसी बहुत कम लिंक होते हैं एजेंट्स के साथ। लेकिन कर्टिन यूनिवर्सिटी हो गया, ECU हो गया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन कर्टिन और ECU ये दोनों सेम है। और अगर मोरडोक की बात की जाए तो ये कर्टिन और ECU से भी कम है, मतलब कि मोरडोक की जो फीस है वो कर्टिन और ECU दोनों से कम है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 5 यूनिवर्सिटीज़ है, आप 5 में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्थ प्रेफरेंस है। और अप्लाई सिर्फ उसी के थ्रू करना है जिसका डायरेक्ट लिंक है यूनिवर्सिटी के साथ, जिसका डायरेक्ट डील करता है जो। नेक्स्ट देखिए गाइस यूनिवर्सिटी इन क्वींसलैंड। क्वींसलैंड में कौन सी यूनिवर्सिटी है गाइस। अगर कोई बिना बताए अगर किसी एजेंट के पास जाता है डायरेक्टली भी मुझे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी भेज जाओ, तो वो पता है आपको सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का नाम देगा, CQ यूनिवर्सिटी गाइस। CQ यूनिवर्सिटी है जो, वो मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 5.5 पर भी एक्सेप्ट करती है केस। तो मतलब डायरेक्टली जो ज़्यादातर फाइल्स लगती है वो CQ की भी लगती है गाइस, ऐसा नहीं है कि CQ की नहीं लगती है। अगर कोई क्वींसलैंड में जाना चाहता है तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस CQ होगी। उसके बाद बॉन्ड यूनिवर्सिटी है, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न क्वींसलैंड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट। एक ये यूनिवर्सिटी एजेंट आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट। मतलब गाइस मैंने आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता दिया है जो उनसी मेन स्टेट्स में पढ़ती है। अगर आपने स्टेट को डिसाइड कर दिया है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 2-4 यूनिवर्सिटीज़ में अपना ऑफर लेटर अप्लाई करें, और जिस यूनिवर्सिटी से आपका ऑफर लेटर पहले आता है तो आप उसमें चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई लेवल 1 लेवल 2 के, सभी यूनिवर्सिटी लेवल 1 की है। अगर इसने आपको अप्रूव कर दिया, GTSS होगी आपकी, तो आपका वीज़ा 100% आएगा। जो नेक्स्ट देखिए गाइस यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया गाइस, इसमें जो सबसे फेमस है यही है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में जाते हैं। और जो फ्लिंडर है गाइस ये थोड़ी कॉस्टली है, फ्लिंडर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड एंड टोरेंट यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। 4 यूनिवर्सिटीज़ मेन है गाइस इसमें। हाँ, और यूनिवर्सिटीज़ के भी कैंपस हैं जो मैंने दिए हुए हैं, ये कहाँ कहाँ हैं इसको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका मेन यूनिवर्सिटी में जाना है। मेन कैंपस और मेन यूनिवर्सिटीज़ ये 4 ही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। साउथ ऑस्ट्रेलिया जिसको एडिलेड जाना है तो वो इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट देखिए गाइस यूनिवर्सिटी इन तस्मानिया। तस्मानिया में गाइस एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, जो लेवल 1 में आती है। अगर तस्मानिया में आप जाना चाहते हो तो आप इसी में अप्लाई कर दिए, आपका वीज़ा निकल जाता है तस्मानिया में अगर आप अप्लाई करते हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी नॉर्थ टेरिटरी। तो देखिए गाइस नॉर्दर्न टेरिटरी है जो, इसमें भी एक ही यूनिवर्सिटी है, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, डार्विन में पड़ती है जो। अगर आपने यहाँ अप्लाई करना है तो कर सकते हैं गाइस, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो इस स्टेट में या नॉर्दर्न टेरिटरी में अप्लाई करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ना करें, अगर आपका कोई है वहाँ, अगर आपकी स्पेसिफिक प्रेफरेंस ही डार्विन है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो वैस इस वीडियो में मैंने आपको बताया, ऑल डिटेल बताई कि इन ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी लेवल 1 में आती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इनमें से एक है तो आप इतनी ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर आपको COE इशू हो गई है तो आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। बस आपने क्या करना है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ गाइस इंटरव्यू लेती हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं ऑफर लेटर देने से पहले, और कई यूनिवर्सिटीज़ GT असेसमेंट होती है उस समय इंटरव्यू लेती हैं। और अगर किसी का इन केस दोनों केस में इंटरव्यू नहीं हुआ तो हो सकता है गाइस कि एम्बेसी आपका इंटरव्यू ले लो, लेकिन गाइस इंटरव्यू सब में सेम होता है। आपने सिर्फ जो अपनी SOP तैयार की है, रेडी की हुई है, आपने उसी को पढ़ना है, और जो सारे क्वेश्चन होंगे वो आपकी SOP में से ही होंगे। तो अगर आपका इंटरव्यू आ भी जाता है तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा अपनी इंग्लिश पे वर्क करें और जो भी आपने SOP में लिखा है सेम टू सेम वही बताना है आपने अपने आंसर्स में। ऐसा नहीं है कि आपकी SOP में कुछ और लिखा है और आपने कुछ और बता दिया, तो हो सकता है कि वो आपका ऑफर ही कैंसिल कर दें।
तो इन बातों को अवॉइड करना है और टेंशन फ्री रहना है। अगर आपने इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया तो बहुत ही अच्छा है, आपका वीज़ा आएगा, आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। अगर आप गाइस ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ भी जानना है, कोई भी प्रोसेस जानना है, जब किसी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा लाइफ, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ गाइस और मैं आपके सारे डाउट को सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।